अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ ये थोड़ा गमनाक वीडियो है। देखिए, मामला ये है, आप जैसा कि जानते हैं कि मेरे चैनल पर जो इस्लामिक रिलेटेड बहुत सारी ऐसी ख़बरें होती हैं जो आपको नहीं मिल पाती हैं, तो अगर कभी ऐसी ख़बर मुझे मिलती है तो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। इसके अलावा और बहुत सारे इल्मी वीडियो आप देखते रहते हैं। अगर ऐसे ही मज़ीद खूबसूरत वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह आपको बहुत खूबसूरत वीडियो मिलेंगे। देखिए, बात यह है कि आर्मेनिया एक मुल्क है और ये ईसाइयों का मुल्क है। तकरीबन इसमें 30 लाख की आबादी है और इसके अलावा एक मुस्लिम बहुल देश है जिसका नाम है अज़रबैजान। इसके अंदर तकरीबन 1 करोड़ और 1 लाख कुछ पीपल्स हैं, तो लिहाजा इन दोनों के दरमियान जंग छिड़ चुकी है। किस बात को लेकर छिड़ चुकी है, इसको लेकर के आप बहुत हैरान हो जाएंगे। मैं पूरी डिटेल्स आपको बता दूं। देखिए, ये दोनों के दरमियान जंग का छिड़ जाना ये कोई आसान बात नहीं है, बल्कि ये बहुत ख़तरे की घंटी हो सकती है। मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूँ। देखिए, बाकू आर्मेनिया और अज़रबैजान में ज़मीन के एक टुकड़े को लेकर भीषण जंग छिड़ गई है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हुए अपने अपने सैनिकों को मोर्चे पर उतार दिया है। इस बीच आर्मेनिया ने अपने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया है और दावा किया है कि उसने अज़रबैजान के 2 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। दोनों देश में छिड़े भीषण संघर्ष को ख़त्म करने के लिए रूस भी मैदान में कूद गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर दोनों देशों से तुरंत युद्ध विराम की अपील की है। मतलब उन्होंने युद्ध को, जंग को रोकने की अपील की है। किस मुद्दे को लेकर दोनों देशों में छिड़ी है जंग, इस बारे में भी आप जान लें। दोनों देश 4,400 वर्ग किलोमीटर में फैले नारगोनो काराबाख नाम के हिस्से पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। नारगोनो काराबाख इलाका अंतर्राष्ट्रीय रूप से अज़रबैजान का हिस्सा है, लेकिन उस पर आर्मेनिया के जाति गुटों का कब्ज़ा है। 1991 में इस इलाके के लोगों ने खुद को अज़रबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए आर्मेनिया का हिस्सा घोषित कर दिया। उनके इस हरकत को अज़रबैजान ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कुछ समय के अंतराल पर अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। क्या है इस संघर्ष का इतिहास? देखिए, आर्मेनिया और अज़रबैजान 1918 और 1921 के बीच आज़ाद हुए थे। आज़ादी के समय भी दोनों देशों में सीमा विवाद के कारण कोई ख़ास दोस्ती नज़र नहीं आई थी। पहले विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद इन दोनों देशों में से एक तीसरा हिस्सा फेडरेशन अलग हो गया, जिसे अभी जॉर्जिया के रूप में जाना जाता है। 1922 में ये तीनों देश सोवियत यूनियन में शामिल हो गए। इस दौरान रूस के महान नेता जोसेफ स्टालिन ने अज़रबैजान के एक हिस्से नारगोनो काराबाख को आर्मेनिया को दे दिया। ये हिस्सा पारंपरिक रूप से अज़रबैजान के कब्ज़े में था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग आर्मीनियाई मूल के थे। दोनों देशों में 1991 से तनाव बढ़ चुका था। 1991 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तब अज़रबैजान और आर्मेनिया भी स्वतंत्र हो गए, लेकिन नारगोनो काराबाख के लोगों ने इसी साल खुद को अज़रबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए आर्मेनिया में शामिल हो गए। इसी के बाद दोनों देशों के बीच जंग के हालात बन गए। लोगों का मानना है कि जोसेफ स्टालिन ने आर्मेनिया को खुश करने के लिए नागोनो काराबाख को सौंपा था। मतलब ये एक ज़्यादती थी अज़रबैजान के साथ में कि जो हिस्सा अज़रबैजान का था, लेकिन रूस का जो पुराना मंत्री था उसने क्या किया, उसको हिस्से को उठा करके आर्मेनिया को दे दिया और ये हमेशा के लिए लड़ाई बन गई, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान अब युद्ध की घड़ी आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इस वक्त आर्मेनिया के साथ बहुत सारे देश हैं जो पीछे खड़े हुए हैं। लेकिन एक दूसरी बात यह है, इस जंग के अंदर जो है वो टर्की भी कूद चुका है और उन्होंने अज़रबैजान को कह दिया है कि तुम घबराओ नहीं, हम भी तुम्हारे पीछे हैं और जो भी होगा इसका फैसला जल्द ही होगा। लेकिन उन्होंने कोशिश ये भी की है कि अगर युद्ध विराम हो जाए और आपस में जंग है वो ख़त्म हो जाए तो बेहतर रहेगा। यहाँ तक कि रजब तैयब एर्दोगान ने यहाँ तक कहा है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, लिहाजा अगर हो सके तो इस जंग को रोक दिया जाए और जो हिस्से अज़रबैजान के वो उनको दे दिए जाएँ, तो लिहाजा कभी लड़ाई नहीं होगी। मगर चूँकि जानबूझ करके उसके हिस्सों को आर्मेनिया को दे दिया गया, इसी वजह से लड़ाई हो रही है। ये वीडियो आगे शेयर कर दें ताकि लोगों को इस बारे में जानकारी मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।